हेलो एवरीवन। आज हमारे पास है रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650। तो इसका एक हम छोटा सा रिव्यू करने वाले हैं। आज हमने इसको दिन भर यूज़ किया। अभी हम अजमेर में हैं और इसको हम लेके गए थे किशनगढ़, यानी कि जयपुर और अजमेर हाईवे है, वहाँ पे इसको हम लेके गए थे और अराउंड 100 किलोमीटर हमने चलाया। और इसका एक छोटा सा आपको जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं पहली बार चला रहा हूँ कोई ट्विन सिलेंडर, मैंने पहली बार चलाई है, इससे पहले मैंने कभी भी नहीं चलाई थी। और 650 सीसी की इंजन जो है मेरे लिए सबसे बड़ी ही है। इससे पहले मैंने कभी इतनी बड़ी इंजन नहीं चलाई थी, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको इसका जो डायमेंशन है और एर्गोनॉमिक्स के बारे में बता देता हूँ। डायमेंशन तो आपको पता ही होगा, यूट्यूब में आपको सारा मिल जाएगा और आप कहीं से भी गूगल से निकाल सकते हो। आप देखिए कि ये देखिए, एक चीज़ जो प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आई वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इसको इसको लेने वाले हैं या कुछ भी आप सोच रहे हैं तो इसके बारे में बता देता हूँ। ये देखिए, ये आपका पैर है, यहाँ से आप ऐसे गियर अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट करेंगे। अब देखिए कि यहाँ पे ये पैर रखिए। अगर आप कहीं पे भी इसमें भीड़ में आप चलाते हैं, क्योंकि काफ़ी हैवी बाइक है, अगर आप इसको भीड़ में चलाते हैं तो ये देखिए इस तरह से ना, ये आपका पैर यहाँ पे अटकेगा हमेशा के लिए। और अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो ये पैर यहाँ पे ऐसे टच नहीं हो, मतलब बार बार टच होता रहेगा। तो ये बड़ी दिक्कत हो रही थी मुझे चलाने में। तो इसको ऐसे इतनी दूर रखनी होगी यहाँ तक, क्योंकि मेरा पैर तो पहुँच जाता है, मेरी हाइट नॉर्मल है, 5-7 की होगी अराउंड, और फिर भी ये दोनों पैर मेरे पहुंच जाते हैं। जैसे ये रहा, इसी तरफ इस तरफ भी मेरा राइट साइड में भी मेरा पैर पहुंच जाता है। तो इस तरह से, यानी हाइट ज़्यादा नहीं है बाइक की, बट वेट इसका बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इसको पुल करूं, इस तरह से पीछे लेने की कोशिश करूं, तो ये बहुत मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा भारी भरकम बाइक है। अगर आप बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं है, बहुत ज़्यादा मस्कुलर नहीं है, तो इसको संभालना थोड़ा सिटी में बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाईवे में तो बहुत बढ़िया परफॉर्म देती है। और जो माइलेज है ये हमें पता नहीं चला, बट अराउंड 15 तो होगी, क्योंकि ये हमने रेंट पे लिया था। जिन्होंने ये हमें रेंट पे दिया वो कह रहे थे कि 10-12 का माइलेज उन्हें निकालता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 15 का माइलेज तो होगा ही। बाकी 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 के सारे वीडियो डिलीट हो गए, बचा कुछ नहीं। आई डोंट नो कैसे हुआ, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया था। अब पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है, तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा जितना भी याद है मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि इंजन का जो हीट है, इंजन का हीट काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि जो डिलीवर करने आए थे बाइक, मैं उनके साथ फिर उनको छोड़ने गया उनके ऑफिस में। देन फिर मैं वहाँ से लेके आ रहा था और मैंने अपना स्लीपर ही पहन रखा था, जूता नहीं पहना हुआ था। और नवंबर एंड का टाइम था, लेकिन आप फिर भी सोच के देखिए कि पूरा का पूरा जैसे ना पैरों के जो पास काफ़ी हीट मुझे महसूस हो रहा था, थोड़े से 1-2 किलोमीटर के बाद ही। उसके बाद जैसे मैंने शूज़ पहन लिए हाईवे पे चलाने के लिए, फिर तो ऑफ कोर्स हीट का कोई आपको पता नहीं चलेगा, बिकॉज आपने जूता पहन लिया है और जीन्स वगैरह ले लिया, तो फिर उसके बाद फिर हीट का पता नहीं चलता। सर्दियों का टाइम था। लेकिन अगर मैं गर्मियों की बात करूं, अगर आप नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इसको यूज़ करेंगे, तो अगर 45 डिग्री का टेम्परेचर होगा तो बहुत ज़्यादा इंजन हीट होने वाला है और बहुत गर्मी लगेगी आपको, शायद अनकंफर्टेबल फील हो चलाने के लिए। मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं है इसका, क्योंकि मैंने इसको ठंड में ही चलाया था और मोस्टली हाईवे पे। जो भी थोड़ा सा सिटी के अंदर जाने आने में टाइम लगा, उसी में ही मुझे काफ़ी फील हुआ कि हाँ, हीट बहुत होता होगा गर्मियों में, क्योंकि सर्दी था चल गया। तो हीट के मामले में थोड़ा सा इंजन आपको देखना होगा। और क्योंकि उसका इंजन थोड़ा सा बाहर बॉक्सी टाइप का इंजन है, तो उस वजह से जैसे होता है ना 1250 आर में जैसे थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है, इसमें वैसे ही हल्का सा बाहर निकला हुआ होता है, तो पैर टच होने का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। और इसका जो साइलेंसर है, मैंने देखा कि अगर आप छोटे बच्चे को बिठा रहे हैं, बिकॉज मैंने अपनी वाइफ और बेटी को भी बिठाया था, तो उसमें क्या हुआ था कि अभी मेरी बेटी थोड़ी सी छोटी है, तो उसके पैर लगते लगते बचा। और वैसे भी आप अगर फीमेल को किसी को बिठा रहे हैं तो पैर हो सकता है कि आपका साइलेंसर में टच हो जाए। तो ये सिंगल पर्सन के लिए ठीक है, आप इसको फैमिली के साथ नहीं चला सकते। फैमिली के साथ चलाओगे तो फिर पीछे आप जो भी बैठेगा, गिरने का भी होता है, थोड़ा सा ना ऐसे थोड़ा सा ढला हुआ रहता है इसका सीट एंगल जो है, तो इस वजह से बैठने के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। जो भी पीछे बैठेगा, जो आगे बैठेगा
बहुत आराम से चला सकता है और बहुत ही बढ़िया हाइट है इसकी, जैसे कि मैंने आपको थोड़ा सा दिखा दिया था। बहुत बढ़िया हाइट है, पैर सबका पहुंच सकता है, मतलब लगभग जिसकी शॉर्ट हाइट भी है तो भी पहुंच सकता है। हाँ, मूव नहीं करा सकते, बहुत वेट ज़्यादा है इसका, तकरीबन 218 किलो 220 किलो है, और आप उसके ऊपर पेट्रोल डाल दोगे तो 230 किलो हो जाएगा। 230 किलो बहुत ज़्यादा होता है, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे रहता है। इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आएगी आपको मूव कराने में। बाकी मैंने पिलियन राइडर जो मेरी वाइफ थी और मेरी बेटी, मैंने उनसे भी अपना उनका फीडबैक पूछा था, लेकिन वो वीडियो जैसे मैंने आपको बताया डिलीट हो गया। तो उनका वीडियो मैं अभी नहीं डाल पाऊँगा, क्योंकि अभी फिर वो नहीं हो पाएगा, फिर बुलाओ और फिर घर में ऐसे तो ठीक नहीं होता। लेकिन वो वीडियो डिलीट हो गया, बट उनका ऑनेस्ट जो ओपिनियन है वो हम सुन सकते थे। लेकिन बहुत अच्छा नहीं था, जो पीछे बैठे थे उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, एंड प्रेफर नहीं करेगा कोई भी फैमिली के लिए। अगर इस बाइक को लेना चाहेगा तो प्रेफर आप मत कीजिए इसको। अगर आपको सिंगल राइड करना है देन इट इज़ फाइन। बाकी हम वाइब्रेशन के बारे में बात कर सकते हैं। वाइब्रेशन इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत मिनिमम है, जो कि ये रॉयल एनफील्ड का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है। थोड़ा सा तो वाइब होगा ही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है, इवन दो इट इज़ ए ट्विन सिलेंडर। बट हाँ, अगर हम इसको रॉयल एनफील्ड को मतलब दूसरे बाइक से कंपेयर करें, जैसे कि 350 हो गया या दूसरे और भी प्रोडक्ट्स हैं रॉयल एनफील्ड के, तो उनके मुकाबले काफ़ी स्मूथ है, बहुत स्मूथ है। आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि अगले दिन फिर हमने एक दूसरी बाइक ली थी 350, तो वो तो आपको पता ही है कि नॉर्मली बहुत वाइब्रेट करता है, लेकिन उसके मुकाबले 650 का जो ट्विन है बहुत स्मूथ है, बहुत ही स्मूथ है। आराम से आप इसको चला सकते हैं। हाँ, ये सामने से थोड़ी सी ऐसे लगती है जैसे बड़ी बाइक लगती नहीं है, लेकिन पीछे से कोई भी देखेगा तो इसको बहुत ही ज़्यादा वाइड बाइक नज़र आती है। बहुत बड़ी बाइक पीछे से लगती है, बट सामने से इसको बिल्कुल भी कोई भी आप ये नहीं कह सकते कि मुड़ मुड़ के देखता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता सामने से। हाँ, पीछे से बिल्कुल अच्छा लगता है ये। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी के नाम पे ज़्यादा कुछ तो मिलेगा नहीं, बस आरपीएम और फ्यूल इंडिकेटर, और वो भी ठीक से आपको पता नहीं चलेगा डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह कुछ। तो टेक्नोलॉजी में तो कुछ खास नहीं है, नॉर्मल सब जैसे पुरानी बाइक्स होती हैं वैसे नॉर्मल है। टेक्नोलॉजी जितना डेवलप कर चुका है उस हिसाब तो आपको तो कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं, इन्फॉर्मेशन उसमें कुछ भी नहीं है। बाकी अगर सही से हमारे पास बाइक होता तो मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से मैंने बनाया था वीडियो, लेकिन बस समहाउ डिलीट हो गया। ठीक है, सो दैट्स इट, एंड थैंक यू सो मच।